नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि आखिरकार ये दोनों नेता मिलकर किन किन मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक सवाल का आपको जवाब मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है कि इजराइल जो है वो गजा के ऊपर कब्जा कर सकता है और इस तरीके के बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमें अलग अलग न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। और साथ में यह भी लिखा गया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तो ये गजा को लेके कोई प्लान जो है वो भी तैयार करने के उसमें है, मूड में है कि हम गजा को लेके कुछ प्लान करते हैं ताकि हम गजा को पूरे तरीके से कब्जा लें। इस तरीके के संकेत हमें मिले हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये गजा क्या है, इजराइल का मुद्दा क्या है, हमास के साथ में सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिला कि आपके गजा के साथ या हमास संगठन के साथ इजराइल ने डील करी थी, वो तोड़ दी। अब डील कैसी हुई, क्यों हुई, वो थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। बात है आपकी अक्टूबर 2023 को, जब हमास नाम का एक संगठन अटैक करता है इजराइल के ऊपर और इजराइल के कुछ नागरिक मारे गए और उनमें से कुछ नागरिकों को बंदी बना के यह संगठन गजा के अंदर लेके जाता है। अब इसी चीज का जवाब देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने आदेश दिए अपनी सेना को और इनकी जो सेना है वो गजा को इन्वेड करती है और वहां पे अटैक करना स्टार्ट करती है। ये अटैक काफी लंबे समय तक चले, यानी 15 महीने 16 महीने ये लड़ाई चली और उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि गजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और 50,000 के आसपास लोग जो हैं वो गजा के अंदर मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। फिर बारी आती है राष्ट्रपति ट्रंप की। अब राष्ट्रपति ट्रंप जब शपथ लेते हैं, अपनी ओथ लेते हैं, तो उससे पहले ये बोलते हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो आपका अमेरिका यहाँ पे इंटरफेयर करेगा और गजा को पूरे तरीके से तबाह कर देगा या हमास को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। अब हमास संगठन के ऊपर दबाव बनता है और वो डील करते हैं इजराइल के साथ कि इजराइल जो है वो कभी भी अटैक या आने वाले समय में अटैक नहीं करेगा गजा के ऊपर और जो हमास संगठन है वो आपका सारे के सारे बंधकों को रिलीज कर देगा जो आपके बंधक उन्होंने बनाए थे 7 अक्टूबर 2023 में, यानी गजा के अंदर जो लोग बैठे हैं जिनको पकड़ के लेके आए हैं हमास संगठन इजराइल से, उन लोगों को वो रिलीज करने की बात करते हैं। ये सारी चीजें चली और उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि भाई चलो कोई समझौता हुआ और ये युद्ध जो है 15-16 महीने के बाद रुकता है। पर यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि कुछ टाइम बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री दोबारा से अपनी सेना को आदेश देते हैं और इजरायली सेना दोबारा से गजा के अंदर अटैक करना स्टार्ट करती है और इस चीज का समर्थन करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। बीच में जब ये शांति समझौता हुआ, 1-1.5 महीने शांति रही, उस समय अलग अलग स्टेटमेंट जो है इजराइल की तरफ से भी आई और अमेरिका की तरफ से भी आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा प्लान प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि गजा को खाली कर देना चाहिए और जितने भी नागरिक गजा के अंदर रहते हैं उन सभी को आसपास के देशों में सेटल किया जाए और गजा के ऊपर पूरे तरीके से इजराइल और अमेरिका का अधिकार हो और वहां पे वो रेस्टोरेंट लॉन्च टाइप चीजें बनाएं और दुनिया भर से लोग वहां पे आए और रेस्ट करें, एंजॉय करें। एज ए टूरिज्म जो है वो डेवलप करना चाहते थे, गजा को एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो है वो डेवलप करना चाहते थे। ये चीजें चली और बहुत सारी कंट्रीज ने इसका विरोध भी किया। ये चीजें हमने देखी और हमने कवर भी करी थी ये सारी की सारी चीजें। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ इंपोज करे हैं लगभग 57 या 58 देशों के ऊपर। किसी के ऊपर 54%, किसी के ऊपर 27%, किसी के ऊपर 29%, किसी के ऊपर 26%। इस तरीके से अलग अलग जो है टैरिफ इंपोज किए हैं या रेसिप्रोकल टैरिफ आप बोल सकते हो। यानी अगर आप अमेरिका के अंदर सामान बेचने जाओगे तो अमेरिका आपसे कर लेगा, टैक्स लेगा जितना आपकी कंट्री के ऊपर लगाया है। अब बात यह आती है कि हमें पता है भारत के ऊपर 26 या 27% टैरिफ लगाया गया है, वहीं इजराइल के ऊपर 17% टैरिफ जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया। अब इस चीज को लेके इजराइल के प्रधानमंत्री जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो नर्वस फील करते हैं और उनकी फोन कॉल पे बात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुला लिया इजराइल के प्रधानमंत्री को कि चलो कोई ना, आओ सोमवार को या फिर 7 अप्रैल को आओ और मुलाकात करो। अब यहाँ पे ये मुलाकात करेंगे दोनों नेता। सबसे पहली प्रायोरिटी रहने वाली है टैरिफ के ऊपर बात करने की कि यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री चाहते हैं
कि जो टैरिफ है वो आपका इजराइल से हटाया जाए या कम किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये और भी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे एक मुद्दा आपका इजराइल और हमास का है, दूसरा मुद्दा आपका ईरान को लेके है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो इजराइल के लिए भी जरूरी हैं और अमेरिका के लिए तो जरूरी हैं ही, तो वो भी आपके यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरीके से ये दोनों कंट्रीज मिलके इन सभी चीजों को सोल्व कर सकती हैं जो आपके एज ए चैलेंज हैं इजराइल के सामने। यहाँ पे ये गजा को लेके भी कोई वॉर प्लान तैयार करने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गजा के अंदर जो हमारी ये जंग चल रही है इसको पूरे तरीके से खत्म किया जाए या आप कह सकते हो रोक दिया जाए। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स हैं, इन न्यूज आर्टिकल्स में इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात करी गई है। मैं एक दो न्यूज आर्टिकल आपको रीड करके बताता हूं। यहाँ पे लिखा गया है इजराइल हमास जंग टैरिफ वॉर, आज अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। मुख्य चर्चा हाल ही में घोषित टैरिफ पर होगी जिसमें इजरायली वस्तुओं पर 17% टैरिफ शामिल है। वे गजा संघर्ष, बंधक समझौते और ईरान के खतरे पर भी बात करेंगे। नेतन्याहू की यह ट्रंप के साथ टैरिफ पर व्यक्तिगत बातचीत करने की पहली मुलाकात होगी। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली, उसके बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले अगर किसी देश के नेता थे तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। और जब से इजराइल और हमास के बीच में जंग स्टार्ट हुई है उस टाइम से लेके अब तक 4 बार ये अमेरिका जा चुके हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। ट्रंप तो अभी आया, उससे पहले बाइडेन थे, बाइडेन से भी इन्होंने मुलाकात करी और काफी मदद अमेरिका ने इजराइल की करी है। और यहाँ पे हमास को हराने में, हमास को घुटनों पे लेके आने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अमेरिका ने प्ले किया है इजराइल के साथ मिलकर। और यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको और दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कुछ एक सीन्स आप देख सकते हो जो आपके कह सकते हो युद्ध क्षेत्र के सीन है, या फिर आप किस तरीके से अटैक किया गया है गजा के ऊपर वो भी देख सकते हो। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अभी ये सोमवार को मिलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति से। पर अगर आप बात करें संडे की, तो संडे को गजा के ऊपर अटैक किया इजराइल के प्रधानमंत्री ने, करवाया या कर दिया ये भी बोल सकते हैं, या इजराइल ने अटैक किया। तो भाई जब इजराइल अटैक करता है संडे को, यानी कल की बात कर रहे हैं, तो आपका लगभग 32 लोग मारे गए। और इसमें ना सिर्फ गुनेगार या हमास के बल्कि सामान्य नागरिक भी मारे गए, बच्चे भी मारे जाते हैं, औरतें भी मारी जाती हैं, बुजुर्ग भी मारे जाते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये न्यूज आर्टिकल मैंने एक दो आपके लिए लगाए हैं, न्यूज आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी मैं समय समय पे आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड करता रहूंगा। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में आप एनरोल करा सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है 9812579188, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस को लेके कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं क्लास 1st से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का, तो भी आप इसी नंबर पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और ये चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें इजराइल और हमास को लेके और साथ में अमेरिका को लेके भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।